ट्वेल्थ क्लास बेटा आज एप्लीकेशंस पढ़ेंगे हम एम्पेयर सर्कुलर लॉ की। सबसे पहले एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। अगर ये आपके पास एक लॉन्ग वायर है करंट कैरिंग, जैसे इस तरह से कोई वायर है, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो उसके अराउंड एक इमेजनरी क्लोज लूप हम कंसिडर करते हैं। सर्कुलर लूप है, रेडियस r है, और इस लूप के ऊपर हम स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl कंसिडर करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्कुलर लॉ बी डॉट डी एल विच इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई। बी क्या चीज़ है? बी इस जगह के ऊपर वायर से डिस्टेंस आर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। तो इस सिचुएशन में बी और डी एल दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी, एक ही डायरेक्शन में है। सो कॉस जीरो 1 के इक्वल होता है। तो आपके पास बी डॉट डी एल किसके इक्वल हो जाएगा? बी डी एल का इंटीग्रेशन, और b क्योंकि कांस्टेंट है, सर्कल है, तो सारे डिस्टेंसेस इक्वल हैं, b की वैल्यू इक्वल रहेंगी, तो कॉमन बाहर आ जाएगा कांस्टेंट वैल्यू, और इंटीग्रेशन करेंगे हम dl का। और लेंथ का इंटीग्रेशन सर्कल में किसके इक्वल हो जाएगा? 2 पाई r सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा b मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r विच इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई। म्यू नॉट आई कहाँ से है? एम्पेयर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ से b की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई डिवाइड बाई r। ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, या फिर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्योंकि ये कांस्टेंट पूरा अलग से हम काउंट करते हैं, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो ड्यू टू ए इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। नेक्स्ट है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड किसको बोलते हैं ये आपको पता है। इस तरह से अगर स्प्रिंग शेप में कोई आपके पास कॉइल की तरह से या वायर को लपेटी हुई है किसी एक कोर के ऊपर, तो हम उसको सोलेनॉइड बोलते हैं। और इस सोलेनॉइड की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके अंदर, इनसाइड द लॉन्ग सोलेनॉइड है, तो ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू हम निकालेंगे कुछ इस तरह से। हम क्या करेंगे, एक सोलेनॉइड के बीच में इमेजिनरी लूप कंसिडर करेंगे। रेक्टेंगुलर लूप है ये ABCD, और इस लूप की वजह से यहाँ पर एम्पेयर सर्कुलर लॉ लगाएंगे। यहाँ पर B डॉट डी एल, और क्लोज लूप कौन सी होगी? ABCD पूरी, विच इज़ इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्कुलर लॉ टोटल करंट। तो यहाँ पर टोटल करंट किसके बराबर है? टोटल करंट बट यहाँ पर देखोगे तो आप एक वायर में से करंट आई फ्लो कर रहा है, बट यहाँ पर एक के बजाय जो है बहुत सारी टर्न्स हैं, तो सारी टर्न्स में से जो है आई करंट जो है बाहर की तरफ निकल रहा है। तो जितनी टर्न्स हैं उसको हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल आपके पास जो है करंट इस लूप में से जो बाहर निकल रहा है वो आपके पास आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स किसके इक्वल हो जाएंगी? हम कंसिडर करते हैं स्मॉल n विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एंड कैपिटल L इज़ द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। टोटल लेंथ जो A से लेकर B तक है, डेट इज़ कैपिटल L। तो आपके पास NL जो है डेट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, और नंबर ऑफ टर्न्स को आप I से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो डेट इज़ द टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप। अब आप इस लूप ABCD के 4 हिस्से बना लोगे। कौन कौन से? A से लेकर B तक, B से लेकर C तक, C से लेकर D, और D से A। 4 हिस्से हो गए। अब इसमें से जो आपके पास 2 पार्ट्स हैं, B से लेकर C और D से लेकर A, अगर आप इस यहाँ पर देखोगे B से C और D से A, ये दोनों पार्ट्स जो हैं ये आपके पास 0 के इक्वल हो जाएंगे। क्यों 0 हो जाएंगे? डायरेक्शन ऑफ B इज़ परपेंडिकुलर टू BC एंड AD। BC और AD के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है BD की, तो cos 90 विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये दोनों टर्म्स तो ख़त्म हो जाएंगे। बात रहेगी आपके पास C से लेकर D। ये यहाँ पर C से लेकर D वाला पोर्शन है, क्योंकि ये आउटसाइड है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ही 0 रहेगी, तो ये वाली टर्म भी आपकी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपके पास सिर्फ एक टर्म बचेगी अब A से लेकर B तक, B डॉट डी एल, बाकी 3 टर्म्स 0। तो B डॉट डी एल में आपके पास एंगल जो है वो 0 डिग्री का हो जाएगा, cos 0 1 के इक्वल हो जाएगा। B और इंटीग्रेशन के अंदर डी एल लेंथ की टोटल इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो डेट विल बी इक्वल टू लेंथ A से लेकर B तक, इस लेंथ के इक्वल हो जाएगी। अब अगर आप इस लेंथ को, पहले भी हमने ऊपर लिखा हुआ है, विच इज़ इक्वल टू कैपिटल L, तो BL विच इज़ इक्वल टू म्यू नॉट NLI, तो यहाँ से L से L कट जाएगा। B मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ इक्वल टू म्यू नॉट NI।
तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी इनसाइड ए लॉन्ग स्टेट सोलेनॉइड। बट अगर हम एंड पॉइंट की बात करते हैं तो एंड पॉइंट के ऊपर सोलेनॉइड के सेंटर में तो ये वैल्यू आएगी म्यू नॉट एन आई, बट एंड पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू होगी वो हाफ होती है इसकी, हाफ ऑफ म्यू नॉट एन आई। तो ये आपके पास सेकंड एप्लीकेशन थी। थर्ड एप्लीकेशन है टॉरॉयडल सोलेनॉइड। है तो ये सोलेनॉइड ही है, बट अगर उसको आप सर्कल की फॉर्म में टर्न कर देते हो तो इसको टॉरॉयडल सोलेनॉइड बोल देते हैं। तो इस टॉरॉयडल सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर 3 पार्ट्स में हम इसको कर सकते हैं। अगर आप इसका अंदर का पोर्शन कंसिडर करते हो तो अंदर के पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड 0 रहेगा। क्यों? उस टाइम पर आपके पास जो करंट है इस पोर्शन के अंदर जो है वो फ्लो ही नहीं कर रहा। तो अगर आप बाहर का एरिया कंसिडर करते हो तो जितना करंट इस टर्न से ऊपर की तरफ आ रहा है उतना ही करंट इस टर्न से नीचे की तरफ भी जाएगा। सो टोटल वैल्यू ऑफ करंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन विल बी इक्वल टू टोटल करंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वो वाला पार्ट जो है बाहर की साइड वहाँ पर भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड 0 रहेगा, अंदर वाला पार्ट भी मैग्नेटिक फील्ड 0 रहेगा। तो इस टर्न्स के बीच का जो हिस्सा होगा जहाँ पर ये लाइन बनी हुई है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, और वो कितनी होगी वो हम फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखो बी डॉट डी एल विच इज़ इक्वल टू म्यू नॉट टोटल करंट, ये तो सेम ही रहेगा एम्पियर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंगली। तो टोटल करंट कितना इसमें से फ्लो कर रहा है अगर आप इस पोर्शन को देखते हो, क्योंकि अगर आप इस क्लोज लूप को कंसिडर करते हो तो जितना करंट यहाँ से ऊपर की तरफ आ रहा है वो तो रहेगा, पर बाहर की तरफ से जितना करंट नीचे की तरफ जा रहा है वो कंसिडर नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में टोटल करंट जो इस साइड से ऊपर आ रहा है वो कितना रहेगा, विच इज़ इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्न्स। मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो यहाँ पर पहले जो सोलेनॉइड के केस में हमने कैपिटल एल मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एन लिया था। स्मॉल एन अभी भी यहीं पे है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बट कैपिटल एल की वैल्यू जो है डेट इज़ इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विच इज़ इक्वल टू 2 पाई आर। तो ये आपके पास बाकी सारा सेम रहेगा। अब यहाँ पर डी एल की जब आप इंटीग्रेशन करोगे वो इंटीग्रेशन भी 2 पाई आर की इक्वल आ जाएगी, 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएगा, एंड फाइनली यू विल गेट बी विच इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो रिज़ल्ट सेम है यहाँ पर। तो बेटा ये तीनों एप्लीकेशंस आपने करनी है, अच्छी तरह से लर्न करना है, इंपॉर्टेंट भी है। इसके साथ आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। तो कल हम अपना जो है सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे।